अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वफाकी वुज़रा के बयानात से ये वाज़ेह होता जा रहा है कि हुकूमत सूबाई इंतखाबात में इल्तिवा चाह रही है, मगर आज के ही दिन पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के इजलास से ऐसी खबरें आई हैं कि हुकूमत के लिए अपनी ख्वाहिश पर इंतखाबात का इल्तिवा कराना इतना आसान नहीं होगा। आज पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरखास्त पर सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। अदालत ने भी अपने रिमार्क्स में कहा है कि कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, जबकि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के आईजी ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। अब भी केपी के पुलिस सूबे में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, मगर साथ ही ये भी कहा कि 57,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लिए गवर्नर पंजाब को 9 फरवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया हुआ है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। बार बार दोनों सूबों के गवर्नर से इंतखाब की तारीख मांगी जा रही है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन कह चुका और दोनों गवर्नर्स ने एक मुत्तफिका किस्म का बयान अपनी अपनी तरफ से जमा करवाया और उसके पीछे रीजंस दी गई। पंजाब में माशी हालात की बात की जा रही है तो KPK में अमन व अमान की। क्या वाकई ये रीजंस ऐसे हैं? इस पर हम पहले भी बात कर रहे हैं। और आईनी तौर पर गवर्नर्स ये इख्तियार नहीं रखते कि वो इसको होल्ड करें, उनको 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देनी है। इलेक्शन कमीशन मांग रहा है मगर गवर्नर्स नहीं दे रहे। इसी पर गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं असहन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इसार राना साहब। आप लोगों से इसी मामले पर सवाल, गवर्नर्स सूबाई इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे हैं? हसन निसार साहब, वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाने वाली और कौम को देने वाली जमात वो भी इंतखाबात की तरफ नहीं आ रही है, ये वजह है क्या? डर किस बात का है? नहीं, मैं इसमें डर वर कोई वाली बात नहीं। ये इन्हें इंतखाबात के अंजाम का भरपूर अंदाजा है, लेकिन ये सियासी कम नसीब, मैंने जब से होश संभाला है मैंने इतने सियासी अहमक नहीं देखे, क्योंकि ये नहीं जानते कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी शिकस्त ज्यादा से ज्यादा इबरतनाक होती जा रही है, लेकिन ये अपने बद से बदतर अंजाम के लिए हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। ये चुटकियां भर रहे हैं आइन को, और मेरा ख्याल है पहली पॉलिटिकल पार्टी है मेरे होश में जो इन अ वे पॉलिटिकल सुसाइड पे तुली हुई है। और जब इमरान को मैं देखता हूं, मेरी बात भी हुई तो मैंने कहा मरने दो इन्हें, ये अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं, अपने कफन खुद सी रहे हैं, अपनी कफन दफन का जो लवाजमात होते हैं ये सब धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। टेक इट इजी। यहां कौन सा दूर दूर तक अच्छी खबर नहीं है। ये इकोनॉमी भूल जाओ, अब हाथ से निकल गया है। स्नो बॉलिंग होगी दूसरी साइड पे। सो बुनियादी तौर पे कुछ नहीं, एक बिल्कुल घटिया खुद गर्जाना रवैया कि पता है इन्हें, सर्वेदार हैं, सबको पता है। अब तो वो लोग जो उनके हामी थे वो भी इनको, औरतें इनके बारे में वो जबान इस्तेमाल कर रही हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। पढ़ी लिखी खवातीन कोसने दे रही हैं, जैसे हम पुराने मूवीज में नहीं देखा करते थे, कोई इस तरह एक दूसरे को ना, वो अजीबो गरीब सिचुएशन है। और वजह सिर्फ एक है, ये आइन के मामे और वोट को इज्जत दो के ठेकेदार। कुछ असल औकात यही है टोटल। ये परवेज मुशर्रफ साहब वाले मामले में वो कमाल है। ये आमिर ज़ियाउल हक क्या था जिनकी ये पैदावार है, उसका जाली जनाजा क्या था जिसकी कब्र पे आज बंदा नहीं होता, जिसका वो कातिल था उसकी कब्र पे हुजूम ही खत्म नहीं होता, दिन रात अराउंड द क्लॉक वहां लोग दुआएं मांगते हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये बात क्या कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में? खुदा का खौफ करो, जिसको ऐसे कांस्टेबल को नहीं कोई निकालता जैसे आर्मी चीफ को निकालने की भोंडी कोशिश की, नतीजा वही इनका अंजाम होने वाला है। फिर यही वोट को इज्जत देने वाला बंदा था ना जो क्या कहता था, मैं ज़ियाउल हक शहीद का मिशन पूरा करूंगा। अब उसे पूछो उसकी कब्र का रास्ता याद है? वहां बंदा नहीं होता कोई। ये वो लोग हैं टोटल सरतापा झूठ। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, पीली टैक्सी, नीली टैक्सी, सवाई झूठ के इनके पल्ले क्या है? एक झूठ और बोल दिया, बस खत्म हो गई बात।
चले इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद चौधरी साहब, रीजंस दिए गए हैं दोनों गवर्नर्स की जानिब से, जबकि उनको सिर्फ तारीख देनी है इलेक्शन की, वो दे नहीं पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि हमारे आइन के अंदर सूबाई असेंबली के सेपरेट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, और जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है उसके तहत उन्होंने रजू करना है सदर पाकिस्तान से तारीख लेने के लिए। ये नहीं कि सदर पाकिस्तान कैलेंडर खोल के देखेंगे और बताएंगे कि इलेक्शन किस दिन होना है। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि हमारे आइन के अंदर जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये था कि कौमी और सूबाई असेंबली एक दिन होंगे, और इसलिए चूंकि कौमी असेंबली का ताल्लुक है इसलिए सदर पाकिस्तान को रुजू किया जाएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन खुद बताएगा, उसको लेटर लिख के देगा, वो साइन करेगा एज हेड ऑफ स्टेट, और कहा जाएगा कि उनकी तरफ से ये प्लानी जो डेट है तारीख दे दी गई है इलेक्शंस के लिए। अब चूंकि वो मामला नहीं है और दो गवर्नर बीच में उनको शामिल कर लिया गया, तो गवर्नर साहिबान ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने उनको जवाब दे दिया, कहा कि वो जो इख्तियार रखते हैं उनसे पूछ लिया जाए कि इन हालात के अंदर इलेक्शन कब होने चाहिए। तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया, इन्होंने अपनी कागजी जो खाना पूरी कर दी। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, गवर्नर पंजाब ने कहा मैंने तो डिसॉल्व भी नहीं की, हमारी असेंबली तो डिसॉल्व हुई नहीं है, वो तो खुद छोड़ के चले गए सारे के सारे हुकूमत को, और उसकी वजह हमें इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा मान रहा है कि हाँ मैंने डिसॉल्व की, लेकिन वो डिसॉल्व ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि अक्टूबर में जाके इलेक्शन होंगे, जब इसका जो उसका रेगुलर टेन्योर है वो खत्म होगा। तो वहां पे एक और चीज शामिल कर दी, केपी के अंदर आपको इलेक्शन इसलिए होता हुआ नजर आएगा कि वहां पे दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए वहां पे कोई ओनरशिप चाहिए, कोई ना कोई तरीका वहां पे करना पड़ेगा कि वहां पे इलेक्शन हो जाए और एक गवर्नमेंट आ जाए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि फिर वो जो इपेक्स कमेटी और फलाना और इनको लेके आगे कह रहे हैं कि एक सूबाई इंतखाब हो जाएगा और एक नहीं होगा, मगर गवर्नर पंजाब ये कह रहे हैं कि सभी इकट्ठे कराएं, क्योंकि इस वक्त जो है अलग-अलग इंतखाब के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गवर्नर पंजाब बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब मुंह से तारीख नहीं निकालते। मलिक अहमद खान साहब से पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर कि क्या वजह है कि आप लोग को ना डेट मिल रही है ना दे रहे हैं। कहते हैं ये मामले जाने ही अदालतों में है, तो ठीक है जब जाएंगे तो अदालतें फैसला कर लेंगी कि कब इलेक्शन करवाने हैं। इसका तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अक्टूबर तक तो रोका जा सके, जबकि सबको मिला के इकट्ठे कर लिए जाएं, जो कि गवर्नर साहब का भी अंदिया आपने बताया मुझे, और अगर हो सके तो उसके बाद भी, अब उसके बीच में इंटरिम कुछ स्टेप्स और हैं। लेकिन मैं एक चीज अपनी जात की हद तक वाजे कर दूं, जो मेरी सोच है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये कह रहे हैं, इनकी सोच ये है, जो गवर्नमेंट इस वक्त इन पार है, जो वफाक में है और बाकी जगहों पे जो बाख्तियार लोग हैं, जो सियासी ताकतें हैं, कि किसी तरीके से अगर माशी कोई रास्ता निकल आए और दहशतगर्दी को फौज काबू कर ले, तो फिर शायद सियासत की जो ये जो गंभीरता है, शायद इसकी ध्यान ना जाए और हम जितना वक्त और टपा सकते हैं वक्त टपा लें। तो डंग टपाने का टाइम है, डंग टपा रहे हैं, वक्त टपा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक ना दो चीजें, लेकिन सियासत इतना बड़ा एक झमेला बन जाएगा इनके लिए। 22 करोड़ का मुल्क बगैर किसी सियासी निजाम के चल नहीं सकता, इसको एक निजाम देना पड़ेगा। बहुत बड़ी ये कुव्वत होती है, पांचवा बड़ा मुल्क है दुनिया का। इमेजिन करें इंडोनेशिया, ब्राजील में सियासी निजाम ना हो, क्या हो जाएगा वहां पे। पाकिस्तान भी उसी सफ में खड़ा है, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि सियासत के बगैर और प्रॉपर मैंडेटेड सियासत के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आए। ये ख्याल कि अगर मईशत को दुरुस्त कर लिया, दहशतगर्दी काबू में आ गई, तो शायद हमें रास्ता मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसके बीच में इंटरिम स्टेप्स भी हैं, वो आपके अगले सवाल के जवाब में हम बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ज़ैगम साहब, सूबाई असेंबलियों के इंतखाब की तरफ नहीं जा रही इस वक्त हुकूमत, और मुख्तलिफ रीजंस दिए जा रहे हैं, जैसे KPK के गवर्नर अपनी तरफ से दे रहे हैं, पंजाब के गवर्नर अपनी तरफ से दे रहे हैं, अदालतों में मामला चला गया है, वहाँ सख्त रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। एक ही बात सब कह रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन कह रहा है चाहे अदालत के गवर्नर तारीख दे दें। जो उनके सियासी मुखालिफिन है वो आर्टिकल 6 की अब बात कर रहे हैं कि अगर 90 दिन में इंतखाब ना हुआ, क्या ये हुकूमत आईनी सियासी तौर पर नताइज बर्दाश्त करने को तैयार है? कोई नई तारीख, कोई नया निज़ाम बनाना चाह रही है? हुकूमत खौफज़दा है, और जब से ये हुकूमत में आई है उस वक्त से खौफज़दा है और अपने फ़ैसले उस खौफ की बुनियाद पे कर रही है, और इस वजह से वो बार बार ब्लंडर कर रही है। इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक रवैया हमारे गवर्नर साहिबान का है। गवर्नर हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो रियासत के नुमाइंदे हैं। सदर पाकिस्तान भी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, रियासत के नुमाइंदे होते हैं और रियासत का चेहरा होते हैं। और ये लोग इस तरह खुला सियासत खेलते हैं, सदर पाकिस्तान भी
और ये गवर्नर भी, मैं समझता हूँ पहले तो हमें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे गौर करना चाहिए कि ये लोग जिनका काम रियासत का चेहरा होना है, इनके इंतखाब का क्या तरीका होना चाहिए कि ये अपनी पार्टियों के सरबराहों के चौकीदार बनकर ना रह जाएं। ये पाकिस्तानी रियासत की तौहीन है। इलेक्शन एक्ट 2017 जिसकी अभी शहजाद साहब भी बात कर रहे थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो आर्टिकल 57 बनता है कि अगर गवर्नर ने डिसॉल्व करने की समरी पर साइन ना किया हो, अगर गवर्नर साहब ने डिसॉल्व ना किया हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान मुशावरत से सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देते हैं। और अगर गवर्नर ने डिसॉल्व किया हो तो फिर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपनी मुशावरत से एक डेट तय करते हैं। इस पर मजीद वजाहत की ज़रूरत है, कानूनी माहिरीन इस पर बताएं, लेकिन जो वो उज़्र बता रहे हैं उनमें कोई वज़न नहीं है। इनसे ज़्यादा मुश्किल हालात में इलेक्शन हुए हैं। 2013 बहुत मुश्किल हालात थे, मईशत मुश्किल वक्त आएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? और इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस मैं आपकी बात को इस तरह रखूं, कतई कलामी की माजरत, क्योंकि सवाल यह है कि क्यों नहीं दे रहे? तो क्या डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, उन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे उस हिसाब से नहीं होगा उनके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हुकूमत को देखिए, मैंने अर्ज किया कि पहली अफसोसनाक बात यह है कि गवर्नर साहिबान पार्टियों के आला-ए-कार के तौर पर काम कर रहे हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारियों से सरफे नज़र कर रहे हैं, और जो उनकी पार्टियां हैं वो इस वजह से घबराई हुई हैं कि जो उनको फैसले लेने पड़ रहे हैं उनमें वो देर भी कर रहे हैं। अभी 4 महीने लगा दिए इसहाक डार साहब ने, जिसकी वजह से जो क्राइसिस था, जो बुहरान था, वो और ज़्यादा गहरा हो गया। अब उन्हें लग रहा है कि उसके नताइज क्या आएंगे, उसको वो फेस करने को तैयार नहीं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि जो आईनी जिम्मेदारी उससे बचने की कोशिश करें, ये नज़रिया ज़रूरत के पीछे छुपे। मुझे उम्मीद है और तवक्को है कि अदालतें इन्हें नज़रिया ज़रूरत के पीछे नहीं छुपने देंगी। जो आईनी तकाजा है वो पूरा होगा, उसका जो भी रिजल्ट निकले, जो भी मुंतखब हो। ठीक है। इसार राना साहब, जिस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है कि एक आईनी मामला है, आईनी तौर पर हल हो, तो खुद एक दोहरा मयार नजर आता है कि ज़िमनी इंतखाब की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, इस पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाब होना है, बल्कि मुल्क के बहुत से शहरों के अंदर ज़िमनी इंतखाब होना है, मगर जी हम सूबों का इंतखाब नहीं करा सकते। क्यों? गवर्नर्स को तारीख देने में मसला क्या है? देखिए, अभी जगम भाई ने जो बात की और आइन का आर्टिकल जो बताया 57 गालिबन, कि अगर गवर्नर डिसॉल्व नहीं करता तो फिर इलेक्शन कमीशन सदर से तारीख लेता है, फिर तो क्लियर है बात। अगर गवर्नर ये कह रहे हैं कि मैंने डिसॉल्व नहीं की, तो इलेक्शन कमीशन जो उन्हें बार बार खत लिखता है या पूछता है, तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए, सदर से बात करे। अगर गवर्नर इस बात को कह रहे हैं कि भी मैंने तो डिसॉल्व ही नहीं किया, और आइन भी यही कह रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम यह है कि उसके, वो कहते हैं ना, आगे खूह ते पीछे खाई। वो अगर इलेक्शन कराते हैं तब वो बहुत शदीद मुश्किल में चले जाते हैं। जाहिर है रिजल्ट जो है उन्हें भी पता क्या है, तो शदीद तरीन मुश्किल, और नहीं कराते तो तब भी। वैसे तो कहते हैं कि जो डाडियां दा सत्ते वियां दा 100 होता है, और डाडा वो होता है जो इक्तदार में बैठा होता है, वो कोई ना कोई आइन की कोई ना कोई तोजी, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और अभी मुर्शिदी हसन भाई ने जो बात की कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन आगे बढ़ाऊंगा, तो ये तारीखी जुमला ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि आइन क्या है, रद्दी की एक वो है, और मैं जब चाहे उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। तो अगर यही माइंड सेट है कि आप आइन को इसी तरह समझते हैं कि इससे खेला जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आइन इफ एंड बट्स नहीं देखता, वो तो सीधी बात करता है कि इतने दिनों में ये ऐसे होना चाहिए। अब आगे से जो लोग बैठे हुए हैं वो आइन की तौजीहात में जितना मर्जी वक्त जाया करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितना डिले करेंगे, जितना ये उस मामले को आगे करेंगे, ये मतलब प्याज तो खा ही रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन तो उन्हें कराने पड़ेंगे, क्योंकि अदालतों का जो मूड नजर आ रहा है वो बड़ा क्लियर है। कहीं उनमें ये महसूस नहीं हो रहा कि कोई लचक है। अदालतें मुसलसल एक ही बात कह रही हैं। आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कहा है कि जी हमें तो जब कहेंगे हम इलेक्शन करा देंगे, केपीके उन्होंने कहा कि जब हमें कहेंगे हम करा देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जितनी मशीनरी है, अदलिया है, बाकी इदारे हैं, वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी दानिस्ता कोई थोड़ा सा ना मुजरिमाना खामोशी का मुजाहरा कर रहा है, और उसे वो रोल जिस तरह करना चाहिए
उस तरह नहीं कर रहा। अदरवाइज तो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन एक कैटेगोरिकली एक स्टांस ले ले तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर्स इतने तगड़े हैं आइन के सामने कि वो अड़े रहें। मुताबिक तो तारीख गवर्नर्स नहीं देनी, और अगर 57 का भी तस्करा हो रहा है तो वो कह रहे हैं इसमें थोड़ा और क्लैरिटी की जरूरत है, तो फिर सदर पाकिस्तान तारीख दे। डेफिनेटली। और फिर गवर्नर जब खुद कह रहे हैं कि मैंने डिसॉल्व नहीं की ऑन रिकॉर्ड, तो इसका मतलब है कि फिर जब नहीं की तो आइन का आर्टिकल 57 जो है वो उस पर अमल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट सदर साहब से बात कर लेनी चाहिए। जिसमें कौन सा इतना वो ओले वाली बात है। लेकिन असल गल कुछ तो है जिसकी पर्दादारी कुछ है। पर्दा क्या, कोई पर्दादारी नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आ सकता है। और जो ये ना कह मुझे नहीं पता इलेक्शन का क्या रिजल्ट आ सकता है। आपको पता हो तो अलहदा बात है, मैं अभी नहीं कह सकती कि इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा जब इलेक्शन की तारीख ही नहीं आई। चले हम आपकी बात को मान लेते हैं। आप अगर इतनी मासूमियत से इस बात को कह रही हैं तो मैं उस पर वो नहीं करूंगा। लेकिन जिन्होंने इलेक्शन कराने उनको जरूर पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आ सकता है। किन्होंने कराने? इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो बाद में करना कुछ और है तो मैं नहीं इलेक्शन जिसने भी कराने हो डेफिनेटली गवर्नर्स कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा। और गवर्नर्स किसके नुमाइंदे? अभी बड़ी अच्छी जैगम साहब ने बात की कि हमें इस निजाम को देखना पड़ेगा जिसमें गवर्नर और सदर जो है वो रियासत के नुमाइंदे होने के बजाय सियासी जमातों के नुमाइंदे के तौर पर एक्ट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस बात यह है कि सीखना किसी ने नहीं। हुकूमत में हो तो और तरह सोचे, मतलब हुकूमत में एक जैसा ही सोचती हैं सब सियासी जमातें, ऑपोजिशन में आके सोचने का ढंग बदलता है। अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता साल मई के बाद से कई मरतबा बताई कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। इमरान खान के मुताद्दिद करीबी साथियों शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी और शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें ज़बान ज़द-ए-आम होने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र अपना होमवर्क करती दिखाई देती है। लाहौर में इमरान खान की जमान पाक रिहाइशगाह के अतराफ का इलाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हिसार में है। पीटीआई के सैकड़ों कारकुन दिन रात अपने लीडर की हिफाजत पर मौजूद रहते हैं। शिफ्टों में ये ड्यूटीज दी जा रही हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान को किस इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ ऐसी कई नज़ीरें मौजूद हैं कि अगर किसी सियासतदान को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला हो जाए तो फिर उस पर भैंस चोरी से लेकर क्लैशनकॉफ रखने या फिर हेरोइन रखने का इल्जाम भी लग सकता है। इमरान खान तो पहले ही बहुत से इल्जामात की जद में है। अगर शेख रशीद को इस बात पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि उन्होंने आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने का इल्जाम लगाया, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये इल्जाम सबसे पहले इमरान खान ने ही आसिफ जरदारी पर लगाया था। इस सारी सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि हुकूमत अपनी भरपूर ख्वाहिश के बावजूद इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। और सवाल आप सबसे इस तरीके से है, क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करेगी? हसन साहब देखें, सवाल मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। मैं इसको टोटली और तरीके से देखता हूं कि करे या ना करे, आयशा करे या ना करे, बेमानी बात है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि सदर मजलिस जहां भी बैठा हो सदर ही होता है। इमरान जेल में हो, बनी गाला में हो, जमान पाक में हो, किसी ट्रक पे चढ़ा हो, इट्स इररिलेवेंट। वो जहां भी है इमरान खान है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन पॉलिटिशियन है, खत्म। और उसकी जमात पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है, फिनिश्ड। कहां होगा गिरफ्तार? होगा जेल में होगा। मैंने भी ज़िया-उल हक की जेलें काटी हैं। मैं जहां था हसन निसार ही था। ना मेरी सोच बदली, ना मेरे रवैये बदले, ना मेरी प्रायोरिटीज बदली जिंदगी में। उस मनहूस की जेलें काटी आराम सुकून से, एक बार नहीं ज्यादा बार। क्या फर्क पड़ता है? बंदा तो बंदा है जहां भी हो। इस वक्त भी क्या उसका सारा वोटर उसके साथ बैठा है या उसको मिल रहा है? नहीं, उसके साथ फ्रीक्वेंटली राब्ते में रहने वाले लोग तो चंद सौ चंद हजार होंगे। वो यहां बैठा हो वहां बैठा हो, और फर्क नहीं पड़ता उसको। नहीं हसन साहब, हुकूमत और ना वोटर को। और जो पीडीएम के जितने लीडर्स हैं वो सब उसकी गिरफ्तारी की बार बार बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि आए गिरफ्तार। राना सनाउल्लाह साहब ने भी चैलेंज किया कि आए हम आपको रखेंगे, ये देंगे वो देंगे, ये नहीं देंगे। वुज़रा भी कह रहे हैं कि आप ये जेल भरो कहते हो तो आप क्यों नहीं। ख्वाहिश बहुत है जब से ये हुकूमत आई है, बार बार वो अपनी गुफ्तगू में कहते हैं, हाथ नहीं लगा सकी। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या करेगी? ख्वाहिश की हद तक है या वाकई वो हिम्मत रखते हैं कि हाथ लगाएंगे? नहीं, मखमसा है
कहते हैं कि रब्बुल आलमीन जमीनों पे आके डांग नहीं मारता, वहां बैठे बैठे मत मारता है। अगर इनकी मत मारी गई है ये जरूर करेंगे। अगर इनमें थोड़ी बहुत अकल रह गई है, बाकी जो मुझे बहुत बुरी तरह फेड आउट होती नजर आ रही है, अगर रह गई है तो फिर ये इज्तनाब करेंगे, इख्तियात करेंगे। उसकी पॉपुलैरिटी में अगर कोई कसर है, जो कि नहीं है, तो उसको गिरफ्तार कर लो। तुम क्या उसे फांसी चढ़ा दोगे? क्या उसे जान से मार दोगे? क्या होगा फिर? और इन हालात में मैं बार बार कह रहा हूं आयशा, प्लीज, इन हालात में भूख नंग इससे क्रॉस कर गई तो फिर जो होगा तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन भूल जाए आपको। हम वो लोग नहीं हैं, मैं ये भी जानता हूं तारीखी तौर पे हमारा डीएनए मुख्तलिफ है, लेकिन अगर ये हो गया, ये भूख नंग, महंगाई, गुर्बत, तबाही, आज हर रोज खबर ही एक है, इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, और ये ड्रामे कर रहे हैं सारे के सारे। जहां जानी है बात मुझे तो पता है, वो तो वैसे ही वायबल ही नहीं रहना। खुद ग्राउंड रियलिटी सामने रख रहे हैं, सख्त माशी हालात जी, सख्त माशी हालात, मकबूल तरीन ये क्रॉस कर गए इधर। वो कहेंगे कि जिसको वो क्या आपको लगता है जिसको वो सेवियर समझते हैं उसके साथ ये क्रॉस हो गया, हाँ, तो वो ये बहुत तबाहकुन होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये जलती पे तेल होगा। करके देखें, मैं तो चाहता हूं करें। और दो चीजें मैं चाह रहा हूं आजकल, एक ये कि नवाज शरीफ आ जाए, उसे अपनी औकात पता लग जाएगी। दूसरा ये इमरान को गिरफ्तार करें। मेरी अगर दिली ख्वाहिश है, मेरी जाती अगर आप पूछना चाह रहे हो, ताकि फिर जो होना है वो हो जाए एक बार, और ये मुल्क वहां पहुंच गया। बहुत ही आपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्वाहिशात का इजहार किया है। नजर आ रहा है सारी कौम, हाँ सारी कौम इसी तरफ देख रही है। एक जमात नवाज शरीफ को लाना चाह रही है और दूसरी जमात इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रही है, और हसन ख्वाहिश रख रहे हैं। बाकी पैनल क्या सोचता है, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हसन साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले पर, क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। बहुत से ऐसे बयानात हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से, जिसमें ख्वाहिश का इजहार हो रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, अदालतों से रिलीफ क्यों मिल रहा है, वेलकम करने को बैठे हैं हुकूमती वज़रा के जेल लेकर जाएं। शहजाद साहब, आपकी राय क्या है? हसन साहब ने तो अपनी दो ख्वाहिशात का भी इजहार कर दिया, मगर आपकी राय क्या है कि क्या हुकूमत ये गिरफ्तारी करेगी? मेरा ख्याल है ये कल करना चाहते थे, परसों करना चाहते थे, उससे भी 2 महीने पहले करना चाहते थे। सवाल ये है कि कर क्यों नहीं पाए अब तक? इनके अंदर कौन सी ऐसी ताकत की कमी है कि जिसकी वजह से ये कर नहीं पाए? मैं चंद चीजें अपनी तरफ से पेश करता हूं आपकी खिदमत में। पहली बात यह है कि जो सियासी दंगल है ये हुकूमत की, और जो इस वक्त पीडीएम है या जो बाकी सियासतदान, उनकी कोशिश है ये सियासी दंगल सियासी गुंजल में तब्दील हो जाए। कोई ऐसा रास्ता निकले कि ऐसी गुंजलक मामलात हो जाएं कि यहां से रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाए, चाहे उसके अंदर सूबाई इलेक्शंस की बात हो, मेन इलेक्शंस की बात हो, अक्टूबर के इलेक्शंस की बात हो, उसके बाद की बात हो। तो डिले करने की कोशिश है कि कितना अरसा तक इसको डिले किया जा सकता है, अदालतों में ले जाएं किसी तरीके से। तो ये एक, तो ये बात हो गई। दूसरा, एक और जो कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के ऊपर इस तरह दबाव बढ़ाया जाए कि वो खुद से कोई गलती सरजद कर बैठे, जिसको कि टेनिस के अंदर फोर्स्ड एरर कहा जाता है ना। तो ये फोर्स मजबूर कर रहे हैं कि अच्छा हम ये पत्ते खेलते रहें, उसको फ्रस्ट्रेट इतना कर दें इलेक्शन ना करवा के सूबाई असम्बलियों के 90 दिन के अंदर, और इस किस्म की जो कंफ्यूजन है क्रिएट और कॉज करके कि वो गलती पे, किसी ऐसी गलती पे मजबूर हो जाए जो कि उसको खुद उठा के जेल में ले आए। जिस तरीके से कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का जिक्र किया, और वो क्योंकि खुद हिम्मत ताकत नहीं है कि उसको जाके पकड़ सकें, तो चाहते हैं खुद ही वॉक इन कर जाए, जिससे हमने कल जिक्र किया था कि ये गलती हो सकती है जो कि उस रास्ते पे लेके जा सकती है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि कब तक ये अवाम, ये मईशत, ये मुआशरा इस वक्त तक, कब तक इस किस्म की सियासी कन्फ्यूजन को बर्दाश्त कर सकता है। हमारे जो अमूमी हालात हैं, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, चाहे और हैं, कब तक हम इस सियासत के, जैसे कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी, उसके अंदर रह पाएंगे?
एक वक्त आएगा या इलेक्शन करवाना पड़ेगा या फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता नेशनल गवर्नमेंट का हो सकता है। पता नहीं कैसे होगा, अदालतें पता नहीं क्या करेंगी। अदालतों पे मामलात को लेके जाएं, ये वकीलों की बहस और अदालतों के फैसलों पे होगा कि असल में होता क्या है। इसलिए इफ यू डोंट फॉलो द रूल, जो कानून है, जो तरीका है, जो रास्ता है, अगर नहीं होगा तो फिर अनसर्टेनिटी बहुत फैल जाएगी। क्या नतीजा निकलेगा ये अब किसी को भी इस वक्त कंसीव नहीं कोई कर सकता कि क्या उसका हल होगा। तो हाँ, पकड़ना तो चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं है कि उसको पकड़ सकें। ठीक, ज़ैगम साहब, ख्वाहिश बहुत है, हालात इनके कमजोर हैं, क्योंकि जो बयान शेख रशीद जिस पर पकड़े गए उसकी इब्तिदा तो इमरान खान साहब से हुई और इमरान खान साहब के बहुत से ऐसे स्टेटमेंट गुजरे। अगर बयानात और गुफ्तगू के ऊपर ही बात कर ली जाए, ये इतनी कमजोर हालत में ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर लेंगे ये गिरफ्तार? देखिए आयशा साहिबा, मेरा तो सवाल ये है कि क्यों गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त तो इमरान खान ने खुद अपने आप को गिरफ्तार किया हुआ है। नज़रबंदी और क्या होती है? उनके अपने टाइगर और टाइग्रेसेस जो हैं वो पुलिस का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके घर को महसूर किया हुआ है और वो घर के अंदर महसूर हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे। हुकूमत को अगर ख़तरा हो सकता था तो वो उनकी पब्लिक मोबिलाइजेशन से हो सकता था, क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं, जलसे करते हैं, तो एक इवेंट क्रिएट होता है, लोग खींचे चले आते हैं, उससे खबरें बनती हैं। असल में जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी तो वो रही है, लेकिन वो आखिरी बार कब निकले थे? मुझे तो 26 नवंबर के बाद से, जब रावलपिंडी में उन्होंने इज्तिमा किया था, कोई दूसरा इज्तिमा याद नहीं है। मुझे ये लगता है कि हुकूमत का जो मकसद था वो था कि इमरान खान को यरकाया जाए, और मुझे ये लगता है कि हुकूमत कम से कम इस वक्त तक कामयाब है। इमरान खान साहब खौफजदा हैं, वो छुपे हुए हैं और बहुत से एक्शन वो उस खौफ के तहत ले रहे हैं। जो कारकुनों को वो गिरफ्तारियों का कह रहे हैं, जेलें भरने का कह रहे हैं, उसके पीछे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उन्हें जेल में ना जाना पड़े। देखिए, पॉपुलैरिटी की बात हुई, जब सिस्टम किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ हो जाता है तो कोई पॉपुलैरिटी काम नहीं आती। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी देखा, नवाज शरीफ के केस में 2 दफा हमने देखा। सर, सिस्टम किसे कह रहे हैं? यहाँ तो सबको न्यूट्रल बताया गया है पिछले चंद महीने से। बस जब तक न्यूट्रल होंगे तो उस वक्त तक नहीं होगा। अगर सिस्टम में हरकत आ जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। और जब सिस्टम में हरकत में आ जाए तो फिर पॉपुलैरिटी काम नहीं आती। 1999 में नवाज शरीफ साहब मोस्ट पॉपुलर लीडर थे, 2/3 अक्सरियत ली थी, और 2016 में भी वो कम पॉपुलर नहीं थे। उनकी जो सीट्स थी और जो उनके वोट थे, वो जो इमरान खान के पिछली असेंबली में थे, जो अभी चल रही है असेंबली, उससे ज़्यादा थे। मुझे लगता है कि इस वक्त जो असल ख़तरा है इमरान खान को, वो नाअहली का है, और उसकी वजह ये है कि साकिब निसार और खोसा साहब जो आइनी तशरीहात करके गए हैं, अगर उन्हीं आइनी तशरीहात की रोशनी में इमरान खान के केसेस को देखा गया तो इमरान खान का बचना महाल है। लेकिन अगर नज़रिया ज़रूरत अप्लाई किया गया तो फिर इमरान खान बच जाएंगे। लेकिन आपने अच्छी बात की कि अगर गिरफ्तारी पर फैसला कर लिया गया, और यह हुकूमत का फैसला नहीं होगा, हुकूमत में वाकई इतनी हिम्मत नहीं है, ये सिस्टम का फैसला होगा। अगर सिस्टम ने फैसला कर लिया कि अब मामलात कंट्रोल से बाहर हैं, इन्हें अंदर भेजना है, तो वो अंदर चले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, सियासी लीडर जाते रहते, कौन सी क्या बता जाएगा? कलामी की माज़रत, मुझे आपकी गुफ्तगू में से 2 ऐसी बातें हैं जिसको मैं चाह रही हूँ कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। आपने अर्लियर गुफ्तगू में कहा कि जब से आए हैं खौफ के फैसले कर रहे हैं, यानी जो हुकूमत है वो खौफजदा है। अभी आपने गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान साहब खौफजदा है, वो बंद है। तो ये दोनों साइड ही एक दूसरे से खौफजदा हैं और इस डर के मारे न करीब आने को तैयार हैं और एक दूसरे के सायों से भाग रहे हैं। ये कहीं इस मुल्क का नुकसान न कर दें जो एक दूसरे से खौफजदा बैठे हैं? देखिए, तसादुम का यही फार्मूला होता है। जब 2 साइड्स एक दूसरे से खौफजदा होती हैं तो अपने खौफ में वो एक्शन लेती हैं जो एक्शन तसादुम की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे मामलात ख़राब होते हैं। इमरान खान का मैंने एक स्पेसिफिक खौफ की बात की है, उनका इस वक्त खौफ है गिरफ्तारी का, इसलिए वो छुपे हुए हैं। पीडीएम का खौफ है इलेक्शन हारने का, और उस इलेक्शन हारने के खौफ के तहत जो उनकी मकबूलियत मुसलसल कम हो रही है, उसके खौफ के तहत वो ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो एक्शंस उनको नहीं लेने चाहिए। इमरान खान के खौफ की मैंने एक स्पेसिफिक बात की कि इस वक्त वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो गिरफ्तारी से खौफजदा हैं, इस वजह से वो छुपे हुए हैं, इर्द गिर्द उन्होंने हिसार कायम किया हुआ है।
देखिए, अगर कानून आपके खिलाफ हरकत में आता है तो आपका फर्ज है कि आप गिरफ्तारी दें। पुलिस आती है तो आपका एक शहरी के तौर पर फर्ज है कि आप गिरफ्तारी दें, और उसके बाद जो आईनी कानूनी तरीका है उससे आप वापस आएं, उससे अपने आप को बचाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने गिर्द जत्थे डालकर अपने आप को कानून से बचाने की बात कोशिश कर दी करें। तो फिर आपने आईन और कानून तो खुद जैगम साहब बता दिया किस तरह काम करता है। इसार राना साहब, क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करेगी? देखिए, तारीख में ये लिखा जाएगा कि ऐसी हुकूमत भी आई थी जिसने खाया पिया कुछ नहीं था, गिलास तोड़े 12 ने, उसके ऊपर पड़ गए थे। यानी कि जितनी नामोशियां हैं और जितनी ही बदनामियां हैं वो सब इस हुकूमत के खाते में लिखी जा रही हैं। अब कौम भूखी मर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की कल की रिपोर्ट पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम किस समत जा रहे हैं। उसने तो हमें कैटेगोरिकली कह दिया फाइनेंशियल टाइम ने कि हम तो श्रीलंका के करीब पहुंच चुके हैं। और हमारे हुकूमत का, हमारे हुक्मरानों का मसला इमरान खान की गिरफ्तारी। और अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि विफाकी इदारों ने जो रैकी की है उसमें वो कहते हैं हम 20 मिनट के अंदर ऑपरेशन अपना मुकम्मल कर लेंगे और इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि हमारे इदारों का जो इस टाइम सोच का महवर है वो इमरान खान है कि उसे किस तरह गिरफ्तार करना है। और ये जो अभी जैगम भाई कह रहे थे ना कि वो तो गिरफ्तार ही है, चारों तरफ उसके वो हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। तो क्लैश करने की कोशिश है क्या समान पार्क में? जैसे आप कह रहे हैं कि वो 20 मिनट में कर लेंगे, तो जो बाहर बैठे हुए हैं सुबह दोपहर शाम कुछ तो होगा। जब वो कहते हैं हम 20 मिनट में ये ऑपरेशन करेंगे तो उन्होंने रैकी की है, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, तो कोई ना कोई तो उन्होंने वे आउट निकाला होगा कि किस तरह कारकुनों को उन्होंने वो टैकल करना है। जो बात मैं कह रहा हूँ, जैगम भाई ने कहा ना कि वो एक किस्म का वो जेल में ही है, वो कौन सा बाहर निकल सकते हैं। असल बात ये वो जेल या ये वाला नहीं है। असल बात वो इंतकाम है जो बयानात में बोलता है कि हम सजाए मौत की बारकों में रहे, हमने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, शहबाज शरीफ साहब इतने अरसे जेल में रहे, खाकान अब्बासी इतने साल जेल में रहे, राना सनाउल्लाह के ऊपर ऐसे हुआ। असल बात जो है ना वो बदला है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। शतरंज के जो खिलाड़ी हैं आपने देखा होगा, पहले प्यादे मरते हैं, फिर फीले मरते हैं, फिर रुख मरते हैं, फिर घोड़े मरते हैं, फिर वजीर आजम अकेला रह जाता तो उसे शह मात हो जाती है। इस टाइम इर्द गिर्द इमरान खान साहब के जितने लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं, वो फिर जो भी होता है, अब फिर इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते इमरान खान तक तो ये पहुंचेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, इमरान खान तक ये पहुंचेंगे, इमरान खान गिरफ्तार भी हो जाएगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? सिवाय इसके कि तसादुम की तरफ हम मजीद बढ़ जाएंगे, सिवाय इसके कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वहां मिस हैंडलिंग हो गई, जैसे वहां पे इमरान खान के घर के गिर्द लोगों ने हसार बनाया हुआ है, एक मेले का समा बना लिया है, तो उन लोगों के अंदर से निकल के ही इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और तीसरी बात यह कि इस सारी बात से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में कानून, पाकिस्तान में आइन, पाकिस्तान में ये कोई चीज मैटर नहीं कर रही होती। मैटर ये कर रही होती है कि ऊपर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिशें हैं, उनकी अपनी क्या चीजें चल रही हैं। अदरवाइज तो मुझे बताएं, जो इमरान खान पे मुकदमात हैं उसी तरह के लगभग मुकदमात तमाम क़यादत पे हैं, बेशमुल हुकूमत भी के ऊपर भी। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में तकरीबन लोग जेल का सैर करके आए ना, चक्कर काट के, वो दिन गिन गिन के देते हैं कि हम इतने दिन रहे, कि आप जो तो कहते हैं जो बाहर रह गया उसको भी अंदर की सैर। ये कह रहा हूं कि जो बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। आज जो कुछ भी पीटीआई की क़यादत को सामना करना पड़ रहा है, ये वही सब कुछ है जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया। तो जो अंदर से होकर आए हैं वो भी सीखने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं अब तुम्हारी बारी। उन एडे बुड्ढे कौन सीखेगा? और ये जो जेलें वो कहते हैं ये हमारा हथकड़ी जेवर है, जेल हमारा वो है। तो मैं तो उनसे सवाल करता हूं कि भाई ये आप बार बार जेल जाते क्यों हैं, जो इतने फखर से बता रहे होते हैं कि जेल हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। शुरफा तो जेलों से बचते हैं। तो गिरफ्तारी होगी, हुकूमत की कोशिश है, सब कह रहे हैं कि होगी, बिल्कुल होगी। और वो इमरान खान, लेकिन हसन साहब कह रहे हैं कि वो फिर जलती पर तेल का काम होगा। देखना यह है कि क्या हुकूमत के पास यही मामला बचा है हल करने को, या और भी बहुत से काम है। विफाकी हुकूमत ने माशी चैलेंजेस के पेश नजर 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को ब्लॉक कर दिया है, जिससे सूबे की 12 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जराये के मुताबिक पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का निफाज के नाम से यह मंसूबा वजारत मनसूबाबंदी के हालिया इजलास में पेश किया गया। ताहम सेक्रेटरी प्लानिंग जफर अली शाह की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई।
इमरान खान की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई, जबकि आलमी जरीदे की जानिब से इसको सराहा गया। सेहत कार्ड इमरान खान के दौरे हुकूमत का मंसूबा रहा, जिसे अवाम में भी पसंद किया गया। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में 30 लाख से ज्यादा अफराद अब तक हेल्थ कार्ड से मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सेहत कार्ड को बंद नहीं किया जाएगा, सिर्फ मुख्तस अफराद के लिए महदूद करने का फैसला किया गया है। अद्वियात की किल्लत और महंगाई की वजह से परेशान अवाम से मुफ्त इलाज की सहूलत छीन ली जाएगी तो अवाम पर क्या गुजरेगी। इसी पर सवाल कुछ इस तरह से, पंजाब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ब्लॉक, हुकूमत का सेहत कार्ड को महदूद करने का फैसला दुरुस्त है। इसके पीछे वजह यह है कि पहले कोई भी एक्सेस कर सकता था, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि जो एक्सेस कर रहा है क्या उसको इस मंसूबे की या इस कार्ड के इस्तेमाल की जरूरत है या नहीं। तो हसन साहब, क्या महदूद करने का फैसला दुरुस्त है? देखें आयशा, आवाम की भूख, प्यास, बिजली, पानी, गैस, रोजगार, आमदनी, चूंकि आपका रुपया टके टोकरी हो गया है, इन सबको बुरी तरह महदूद कर देने के बाद सेहत कार्ड को महदूद करने पे हैरत, बिल्कुल वो ठीक है, करें। मैं तो पहले कह चुका हूं एक बार, इस मुल्क की आबादी को इस तरह का सिलसिला करो, आदी हो जाए, पर कैपिटा इनकम आपकी रातों रात दुगनी हो जाएगी। अच्छा, याद रखना, अच्छा कसाई जो है, थोड़ी जिसकी तरबियत हो, वो इंतहाई तेज धार छुरी से ज़िबा करता है जानवर को ताकि उसे तकलीफ कम हो। ये जो खुंडे छुरे से अवाम को ज़िबा कर रहे हैं, उसमें वहां सेहत कार्ड बेचारा क्या बेचता है? सेहत क्या करनी है आपने? जब तक आप सांस ले रहे हो ठीक है, फौत हो गए तो चंदा चुंदा करके कबर कुबर आम आदमी की यही सूरत हाल है। आम आदमी को मौत से ज्यादा इस बात का खौफ है। हमें प्रिविलेज लोग, समझ नहीं आती बात, इस बात का ज्यादा खौफ है कि मर गए तो होगा क्या, कफन दफन कब्र कहां से आएगी। कब्रें भी महंगी हो गई है वैसे। सो सेहत कार्ड, इसमें इस मुल्क में सेहत कार्ड क्या बेचता है? बुनियाद आटा मौजूद नहीं, सेहत कार्ड चाहिए भाई। क्या ये लग्जरी है लोगों के पास? तो इसको दफा करो। और कौन जाता होगा? जो somebody who can afford, वो पहले जाता होगा। सेहत कार्ड किसी ने क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा है कोई मिडिल क्लास का आदमी होगा, कोई थोड़ा, अगर कोई थोड़ा कमीना होगा बेचारा, को बचत वगैरह, वो भी करने के लिए। अदरवाइज कौन? ये भी छीन लिया। इसकी जरूरत नहीं है। जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं वो तो महदूद क्या करनी है आपने, वैसे ही उनका नातका बंद कर दिया है। सेहत कार्ड आपने क्या करना है? ये तो इशू ही कोई नहीं, पूरा बंद करो। और एक आखिरी बात, जैगम साहब ने जो पॉपुलैरिटी डिफाइन की है वो अपने तौर पे, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इज भुट्टो जिंदा है, मुसलसल सिंध पे हुक्मरान है और बाकी पूरा चैलेंज है। नवाज शरीफ से जान नहीं छुटी। क्या क्या कर लिया आपकी ये जो भी आप ये स्टेट सूट या जो उठाए फिरते हैं एस्टेब्लिशमेंट, क्या जाके पांव पकड़ने पड़े उनके? आ जाओ। पॉपुलैरिटी बड़ी भयानक चीज है। स्पार्टकस मर गया, उसके कातिलों का नाम कोई नहीं जानता। चे गवेरा मर गया, उसके कातिल का नाम कोई नहीं जानता। टीपू मर गया, हम चारों में से कोई उसके कातिल का नाम बताए। कातिल, द वन हु मर्डर्ड हिम, किल्ड हिम, कमांडर नहीं। दुरुस्त। हमें तो शायद कमांडर का नाम भी याद ना हो। पॉपुलैरिटी अल्लाह की देन होती है, कम लोगों को नसीब होती है। बाकी तो फिजिकल एलिमिनेशन है। कोई बंदा अगर कहते हैं ना, जिस हद से कोई मक्तल में गया वो शांत सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं है। अगर भाई यूं ना होता तो वैसे ना मर जाते। भुट्टो जिंदा होता आज, उसका एक कॉलीग जिंदा नहीं है। मोहम्मद अली भाई, ये क्या बात है? बट जो इन्होंने किया वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। जी सही। शहजाद साहब, जरूरत और सहूलत को देखा जाए, या फिर हमारे यहाँ एक ये भी तरीका है कि माजी की जो हुकूमत हो, यानी कि जो गुज़िश्ता हुकूमत हो, उसके प्रोजेक्ट को बंद करके उस किस्म का कुछ और शुरू कर दिया जाता है, या उसको अपने हिसाब से दुरुस्त या उसके ऊपर कोई नाम रख दिया जाता है। ये वही कोई तरीका है या कोई बेहतर अंदाज में सर्व किया जाएगा, या चलते रहने देना चाहिए उस चीज को?
गो के जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ऐसी ही बात होगी कि सेहत कार्ड को बंद कर दो क्योंकि उसके साथ इंसाफ लिखा हुआ है। लेकिन दर हकीकत मैं क्या समझता हूं कि जितने मुश्किल हालात आ रहे हैं इसमें के लिए आपको टारगेटेड सब्सिडी का कोई निज़ाम वज़्ज़ा करना पड़ेगा। इसके बगैर गरीब आदमी के लिए आटा हो, कुछ और हो, घी हो, वो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सेहत कार्ड से हट के मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, सेहत कार्ड के जब ये चल रहा था तो उस वक्त भी इसके अंदर बड़ी करप्शन की कहानियां थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हर जगह पे कोई रास्ता बना लेते हैं कि सेहत कार्ड के मुस्तहिक भी हैं, लेकिन उससे पैसा कमाने का एक या पैसे को कन्वर्ट करने का तरीका भी शामिल है। और इसके अंदर हमारा जो पूरा हेल्थ का निज़ाम है या अस्पतालों का निज़ाम है, ये उतना ही उसके अंदर शामिल था। तीसरी बात, ये जो हम फ्री हाथ देते हैं ना, फ्री हैंडआउट्स, मुफ्त में हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में है, चाहे वो किसी और शक्ल में है, चाहे सेहत कार्ड की शक्ल में है, मेरे नजदीक ये तरीका नहीं है अपने मामलात को देखने का। आपको उनको ये करना चाहिए, माइक्रो क्रेडिट्स का निजाम बनाना चाहिए जो कि दुनिया भर के अंदर एक्सेप्टेबल है, ताकि पैसा वापस आए। हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम लोगों के हाथों में, जेबों में डाल दें। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन चीजों को देखना पड़ेगा, बजाय सेहत कार्ड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का लेवल और उनकी दुरुस्तगी करें, उनको उस वजह पे ले जाएं जहां पर सब लोग जा सकें। इसलिए ये आपको जरूरत ही खत्म हो जाएगी सेहत कार्ड की। सही, और बड़ा वैलिड पॉइंट शहजाद साहब ने उठाया है। इसा राना साहब, अब थोड़ा तेज चलूंगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सरकारी अस्पताल तो इस पूरे निजाम के अंदर जब ये लाया गया तो सरकारी अस्पताल और गई गुजरी हालत में चले गए। इसके बाद देखें, बात यह है कि जब ये निज़ाम लाया गया तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया और आम आदमी ने उठाया। हम इस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे को बहुत करीब से देखते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस कार्ड का गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात यह कि जो अब इस कार्ड को जिस तरह बंद करने की कोशिश की जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है ख़जाने में पैसा नहीं है, तो ये जो अरकान असम्बली को मुफ्त अद्वियात देते हैं और अरकान असम्बली को आप मुफ्त सेहत के मौके देते हैं और अरकान असम्बली को मुफ्त बिजली देते हैं और अरकान असम्बली को मुफ्त TADA देते हैं और अरकान असम्बली को मुफ्त आप किराए देते हैं। ये नई 47 लग्जरी कारें आ रही हैं, वो कितने अरब रुपए की बन रही हैं। और अभी एक नया मुशीर विफाकी काबीना में आपने इजाफा कर दिया। 80 से ज्यादा हो गया क्या? जी, 80 हो गए। एक परसों और भी आ गए, एक और मुशीर का इजाफा हुआ है। तो अब तो गिनती भी खत्म होगी, शक्लें भी भूल गई होंगी कौन क्या कर रहा है। तो क्या ये बहुत जरूरी है? गरीब का भूखा मरना जो है, गरीब का अद्वियात के बगैर एड़ियां रिगड़ते हुए मर जाना जो है, वो उससे खजाने पे बोझ बनता है। और ये जो आपने सफेद हाथी पाले हुए हैं जो पार्लियामेंट में भी नहीं जाते और पार्लियामेंट के तमाम वसाइल को भी इस्तेमाल करते हैं और खुद को गरीबों का खादिम भी कहते हैं, तो भाई आपको थोड़ा सा, मैं ये समझता हूँ कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना आयशा, मुझे पता है वक्त खत्म हो रहा है, मैं 2 जुमले में बात खत्म करूंगा। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उनसे कहें कि कभी एक वक्त के लिए कब्रिस्तान जाके ना कब्र की पर्ची बना के देखें, उन्हें पता चलेगा कि मरना कितना मुश्किल है। ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, वो सोच लें तो बात ही क्या। और ज़ैगम साहब, IMF का भी दबाव है कि सब्सिडीज कम हो और फिर ऐसी सहूलियात तो सब्सिडीज में ही काउंट होती हैं। फैसला दुरुस्त है या नहीं? देखिए आयशा साहिबा, हसन निसार साहब ने जो अवामी मकबूलियत के हवाले से बात की, उन्होंने मेरा तो दिल गरमा दिया। कोई बड़े से बड़ा डेमोक्रेट ये बात नहीं कर सकता था जो उन्होंने की। मैं उनसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब सिस्टम हरकत में आता है तो उस वक्त कम से कम जेल तक पहुँचाने में पॉपुलैरिटी काम नहीं आती। देखिए, बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है ये, मैं इसको क्विकली इस बात पे करूँगा। हेल्थ कार्ड, पहली बात, कोई भी कट कभी भी हेल्थ और तालीम पे नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, हेल्थ कार्ड सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए। सबको हेल्थ कार्ड पकड़ाने का मतलब है कि आपने गरीबों को एक्सक्लूड कर दिया। हेल्थ कार्ड है सानवी सेहत के लिए, बड़े अस्पतालों के लिए, जहां पर अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी सिफारिश के जरिए से ऑपरेशन करवा लेता है, सिफारिश के जरिए से अपनी ट्रीटमेंट करवा लेता है, लेकिन गरीब आदमी वहां महरूम रह जाता है। बड़ी अहम बात उन्होंने किया कि हेल्थ और जो तालीम है, सेहत और तालीम, इस पर ऐसे कट नहीं लगने चाहिए, मगर जब ऐसी स्कीम्स दी जाएं तो वो देखकर ऐसे बनाई जाएं कि वो जायज तौर पर दुरुस्त लोगों की निशानदही के साथ हो कि जिसका हक है कम से कम वो उस हक से इस्तेफादा कर सके। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगी। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।